next topic, रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो MySQL में ये बेसिक रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं वेयर क्लास में कंडीशंस डिफाइन करने के लिए। टू कंपेयर टू वैल्यूज़ अ रिलेशनल ऑपरेटर इज़ यूज्ड। द रिज़ल्ट ऑफ द कंपैरिजन इज़ ईदर ट्रू और फॉल्स। जब भी हम कोई कंपैरिजन करेंगे तो जो रिज़ल्ट आता है वो या तो ट्रू आता है या फॉल्स आता है। तो SQL रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग रिलेशनल ऑपरेटर: इक्वल, ग्रेटर दैन, लेस दैन, greater than equals to, less than equals to, and not equals to. Here the symbol of not equals to is less than and greater than symbol both used together. In character data type comparison, less than means earlier in alphabet and greater than means later in the alphabet. For example, अगर हम टेस्ट करें E is less than F, तो इसका मतलब ये होगा हम चेक कर रहे हैं क्या E F से छोटा है, एंड G इज़ ग्रेटर दैन F, तो यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं क्या G F से बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि E और F में जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये तो वैल्यू तो है नहीं न्यूमेरिकल वैल्यू की इसमें हम बड़ा और छोटा देख पाएँ। यहाँ पे ये जज किया जाएगा कि क्या E F से पहले आता है कि नहीं। तो चूँकि अल्फ़ाबेट्स में E पहले आता है फिर F बाद में आता है, तो इसका मतलब E इज़ लेस देन F ट्रू होगा। ऐसे ही F के बाद G आता है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, G इज़ ग्रेटर दैन F, ये ट्रू होगा। जैसे A B C D E F G H इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ ग्रेटर दैन ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि जो सिंबल जो कैरेक्टर बाद में आता है वो बड़ा है और जो पहले आता है वो छोटा है। अब एपोस्ट्रॉफीज आर नेसेसरी अराउंड ऑल कैरेक्टर डेटा, डेट and time data, etc. For example, to list all the members not in Delhi, select asterisk from suppliers where city not equal to Delhi. So this will list all details of supplier whose city is not equals to Delhi. अब मैं ये चीज़ डिमॉन्स्ट्रेट आपको करूँगा लेकिन दूसरे एग्जाम्पल पे, बिकॉज सप्लायर टेबल मैंने नहीं बनाया हुआ है। तो हम अपने MySQL प्रॉम्प्ट में चलते हैं। MySQL प्रॉम्प्ट में हम पहले सैम्पल डेटाबेस ओपन करेंगे, यूज़ सैम्पल, नाउ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेट। तो ये पेट टेबल हमारे पास आ गया। यहाँ पे हमने ये किया कि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेट वेयर स्पीसीज इज इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में कैट। तो देखिए यहाँ पे सिंगल कोट्स क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जब कैरेक्टर वैल्यू या डेट एंड टाइम वैल्यू के साथ हम डील करते हैं तो इस केसेस में, ऐसे केसेस में हमें वैल्यू को कोट्स में एपोस्ट्रॉफी में रखना होता है। तो अगर हमने ये कमांड एग्जीक्यूट किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि केवल वही डिटेल हमारे सामने आ रही है जो जहाँ पे स्पीसीज़ क्या है, कैट है। ऐसे ही अगर हम लिखें सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेट वेयर स्पीसीज़, अब इक्वल्स टू के जगह पे हम नॉट इक्वल टू का सिंबल अगर लगा दें, ग्रेटर देन और लेस देन दोनों एक साथ यूज़ करते हैं, तो ऐसे केसेस में आप देखेंगे कि बाकी सारी डिटेल्स आई हैं, बस कैट वाले डिटेल को एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो इस तरीके से आप रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं कैरेक्टर कॉलम के साथ। न्यूमेरिकल कॉलम के साथ रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, so I am not going to explain it here. Now we are going to move towards the next topic,
लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ तब किया जाता है जब हमारे पास एक से अधिक कंडीशंस हों। कि अगर हमारे पास एक से अधिक कंडीशन है और मतलब मान लीजिए दो कंडीशन है और उन दो कंडीशंस के रिज़ल्ट के आधार पे हमें कोई जजमेंट लेना है, कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, तो ऐसे केसेस में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स तीन हैं: और, एंड नॉट आर यूज्ड टू कनेक्ट सर्च कंडीशंस इन द वेयर क्लास। एग्जाम्पल से पहले आई लेट यू नो द ट्रूथ टेबल ऑफ दीज ऑपरेटर्स। नाउ वी आर हैविंग थ्री logical operators: and, or, and not. For and, we can join two conditions, and every condition can result either true or false. So there may be four combination, that is true, true, then true, false, false, true, and false, false. तो हमने दो कंडीशन लेने होंगे कम से कम, और दो जो कंडीशन हम लेंगे उसकी जो रिज़ल्ट आएगी वो या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो ऐसा हो सकता है दोनों कंडीशन ट्रू हो तो ये ट्रू ट्रू, या पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो, या दूसरा ट्रू हो पहला फॉल्स हो, या दोनों कंडीशंस फॉल्स हो। ऐसे ही जो और ऑपरेटर है उस केस में भी यही सेम चीज़ें हो सकती हैं कि ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। तो इन केस ऑफ एंड ऑपरेटर अगर पहला कंडीशन भी ट्रू होता है, दूसरा कंडीशन भी ट्रू होता है, तो रिजल्ट हमारा ट्रू होगा। और बाकी सारे केसेस में ये जो रिजल्ट है वो फॉल्स होगा। मतलब अगर दो कंडीशन है एंड तभी ट्रू रिजल्ट देगा जब दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू हो, और बाकी केसेस में जहाँ पे कंडीशंस कोई एक भी फॉल्स हो जाए तो ये फॉल्स रिजल्ट देगा। वेयर एज और के केस में क्या होता है, और गिव्स अस फॉल्स एज अ रिजल्ट ओनली इफ बोथ ऑफ द कंडीशंस आर फॉल्स, एंड इन रेस्ट ऑफ द केसेस इट विल गिव अस ट्रू एज अ रिजल्ट। And not is used only with a single condition, and if the condition is true then it will convert it in false, and if condition is false then it will convert it is true. तो देखिए ये ट्रूथ टेबल होता है एंड का। तो याद रखना है कि एंड ऑपरेटर जब भी यूज़ करते हैं तो दो कंडीशंस अगर हमने पास की तो ये केवल और केवल ट्रू तब देगा जब दोनों कंडीशंस ट्रू हों, और केवल और केवल फॉल्स तब देगा जब दोनों फॉल्स हों, और नॉट कंडीशन को रिवर्ट कर देता है, उल्टा कर देता है। नाउ मूविंग बैक टू द पेजेस, पहला है टू लिस्ट द एम्प्लॉय डिटेल्स हैविंग ग्रेड E2 और E3 फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय टेबल आई डोंट हैव हियर, so I am going to explain with an example of the table pet which we already have. So moving forward to the database, now this is the pet table. मैं यहाँ पे select कर ले रहा हूँ asterisk from pet. Now you can see this is the table. Now I am writing select asterisk select asterisk from pet where species is equals to सिंगल कोट्स में cat और species is equals to सिंगल कोट में dog। तो देखो इस केस में हम ये कह रहे हैं कि सेलेक्ट कर रहे हैं हम एवरीथिंग फ्रॉम टेबल पेट, जहाँ पे स्पीसीज कैट हो और मतलब या स्पीसीज डॉग हो।
तो दोनों कंडीशंस हम टेस्ट करेंगे। अगर पहला कंडीशन ट्रू होता है, जहाँ पे भी वो कैट होगा उसके डिटेल को डिस्प्ले कर देगा, और साथ ही साथ स्पीसीज डॉग होगा उसकी डिटेल्स को भी डिस्प्ले कर देगा। तो इस केस में आपको वो सारे रिकॉर्ड्स मिलेंगे जो कैट हो या डॉग हो। लेकिन अगर इसके जगह पे हम एंड की जगह और की जगह पे अगर हम एंड यूज़ कर दे तो हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे एम्प्टी सेट आ रहा है। वाई? बिकॉज हियर वी आर टेस्टिंग दैट कि हम सारे के सारे डिटेल पेट टेबल से डिस्प्ले करें जहाँ पे स्पीसीज कैट हो और स्पीसीज डॉग भी हो। तो ऐसा तो कोई रिकॉर्ड हो नहीं सकता कि उसका स्पीसीज भी कैट हो और डॉग भी हो। तो या तो वो कैट होगा या वो डॉग होगा या वो ऑस्ट्रिच होगा। तो ये जो चीज़ है हमारा वो मैनेज करते हैं विद द हेल्प ऑफ और ऑपरेटर, कि अगर हमें इस टाइप के कंडीशंस रेज करने हो कि एक ही कॉलम के आधार पे, तो ऐसे केसेस में हम और ऑपरेटर यूज़ करेंगे। अब अगर हमें मल्टीपल कॉलम्स के आधार पे अगर ये जजमेंट लेना है तो उस केस में हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो एक बार और मैं टेबल को ओपन कर रहा हूँ, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेट। नाउ इफ द कंडीशन इज लाइक सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेट वेयर स्पीसीज इज इक्वल्स टू कैट, सिंगल कोट्स में कैट, एंड सेक्स इज इक्वल्स टू सिंगल कोट में मेल, दैट मीन्स एंड सेमीकोलन। तो हियर यू कैन सी ये जो टेबल है इसमें दो कैट थे, लेकिन पहला जो कैट है फ्लफी ये फीमेल है और दूसरा जो कैट है क्लॉज ये हमारा मेल है। तो इस केस में दो कंडीशंस हमने टेस्ट किए, स्पीसीज इज इक्वल्स टू कैट भी होना चाहिए और सेक्स इसका मेल होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेकेंड रिकॉर्ड है इसमें इसकी स्पीसीज कैट है और जो सेक्स है इसका वो मेल है, इसीलिए केवल यही रिकॉर्ड हमारा डिस्प्ले हुआ है। अदरवाइज अगर हम यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज़ कर दे इंस्टीड ऑफ यूजिंग एंड ऑपरेटर, अगर हम यहाँ और का यूज़ करें तो ऐसे केस में आप देखेंगे कि ये सारे कैट के भी डिटेल डिस्प्ले कर दिया और सारे के सारे मेल के डिटेल भी डिस्प्ले कर दिया। तो देखिए ये दो चीज़ें कर रहा है, पहले कि जिसकी स्पीसीज़ कैट हो उनकी डिटेल डिस्प्ले कर देगा तो फ्लफी क्लास आ गया, और फिर दूसरा कंडीशन के लिए चला कि जिसका सेक्स मेल हो उनकी डिटेल भी डिस्प्ले कर दिया। तो ये जो तीन रिकॉर्ड है डॉग और स्नेक के, यहाँ से आप देख सकते हैं ये तीन रिकॉर्ड ये कैट नहीं है, लेकिन चूंकि ये मेल है जो सेकेंड कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है एंड दैट इज़ वाई दीज रिकॉर्ड आर डिस्प्ले। ऐसे अगर हम नॉट ऑपरेटर की बात करें तो नॉट ऑपरेटर एक कंडीशन के साथ यूज़ करते हैं। तो अगर हमने लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेट वेयर स्पीसीज इज इक्वल्स टू कैट, सिंगल कोट्स कैट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैट की डिटेल डिस्प्ले हो रही है। अब इसी के जगह पे अगर हम नॉट का यूज़ करें, नॉट का यूज़ हम यहाँ करेंगे, नॉट स्पीसीज इज इक्वल्स टू कैट। अब इस केस में आप देखेंगे कि कैट को छोड़ के बाकी सारी डिटेल हमारी डिस्प्ले हो गई। तो नॉट क्या करता है कि कंडीशन को उल्टा कर देता है, स्पीसीज इज इक्वल्स टू कैट से पहले अगर हमने नॉट लगा दिया तो ये जो स्पीसीज इज इक्वल्स टू कैट था ये कंडीशन उल्टी हो गई और कंडीशन हो गई स्पीसीज नॉट इक्वल्स टू कैट। अब आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया है उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द डिटेल फ्रॉम पेट टेबल फॉर स्पीसीज कैट और डॉग हैविंग जेंडर एज मेल। तो हम कैट या डॉग दोनों के डिटेल देखना चाहते हैं लेकिन उसका जेंडर मेल होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में हम क्या करें, तो हमने लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेट वेयर स्पीसीज, पहला कंडीशन हम दे रहे हैं स्पीसीज
इज इक्वल्स टू सिंगल कोट में कैट, मतलब वो कैट भी हो सकता है, और स्पीसीज इज इक्वल्स टू सिंगल कोट में डॉग, मतलब वो कैट भी हो सकता है, डॉग भी हो सकता है, एंड उसका जेंडर क्या होना चाहिए, वो मेल होना चाहिए। तो इस केस में देखिएगा पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा और यहाँ पे स्पीसीज कैट और डॉग दोनों के लिए सर्च किया जाएगा, मतलब 2 कैट है और 3 डॉग हैं, तो ये 5 रिकॉर्ड्स हमारे पास आएंगे, लेकिन उनमें से केवल उन्हीं रिकॉर्ड को डिस्प्ले किया जाएगा जिनका जेंडर मेल हो। तो इस केस में आप देख सकते हैं ओनली 3 रिकॉर्ड्स क्वालिफाई दिस कंडीशन, दैट मीन्स दे आर ईदर कैट और डॉग एंड मेल। So thank you, that's all for this video. In next video we are going to start from the next topic, that is condition based on a range. In case of any doubt, please ask.